जय हिंद दोस्तों। देश भर में नई शिक्षा नीति के नए कानून लागू होते चल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे में राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 3 विषय वाले सभी जो 3 ईयर पाठ्यक्रम कार्यक्रम चलता था वो अब 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश कर दिया है और इस पाठ्यक्रम को 4 साल का कर दिया है और इसमें 1 साल जो है वो शोध के लिए जो है आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जोड़ दिया जाएगा, रिसर्च के लिए जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में भी CBCS आधारित जो नए पाठ्यक्रम प्रणाली है वो लागू कर दी गई है। BA और BSc ऑनर्स या फिर एकल यानी इंडिविजुअल विषय से जो लोग ग्रेजुएशन करते थे वो CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये बेहद महत्वपूर्ण आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है जो आगे 12th के बाद एडमिशन लेंगे या फिर शिक्षा व्यवस्था में इन आए बदलावों के दायरे में ही आने वाली नई भर्तियां होने वाली हैं, नई नौकरियां होने वाली हैं। तो आप सबको इसके बारे में सभी जानकारी जो है इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शिक्षा जगत की और एजुकेशन फील्ड की सभी बड़ी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन के फर्स्ट वर्ष में जो उत्तीर्ण करते हैं बच्चे तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी पहले साल आपका वेस्ट नहीं, आपने पहले साल की पढ़ाई करी और भाई फिर पूरे आपकी पढ़ाई छूट गई, तो नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप 1 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली तब भी आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा कि हमने इस कोर्स को 1 साल तक किया, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ लेते हैं तो अब आप एक डिप्लोमा कोर्स के हकदार हो जाएंगे। अगर आप 3 साल पढ़ लेते हैं, 3 साल में हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो जाती थी, पर अगर आप 3 साल पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको डिग्री मिलेगी, आप 3 साल के तौर पर डिग्री हो जाएगी। और अगर आप 4 वर्ष तक जो ग्रेजुएशन है वो शोध के साथ कर लेते हैं तो आपको उससे हायर लेवल की डिग्री मिलेगी और 5 वर्ष पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ये पूरी मार्किंग सिस्टम से मिलेगी। इसमें आपको जो स्कोर्स हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे, कैसे होंगे वो भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें कौशल विकास से रिलेटेड जो कुछ कोर्सेज हैं वो ऐड किए जाएंगे, उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इन 6 विषयों के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर पूरा अवेलेबल है। हर सह विषय को कोर्स के साथ 40 अंकों के साथ विद्यार्थी को जो है वो उत्तीर्ण करना होगा। अब बात करते हैं आपको इसमें मेजर और माइनर जो पेपर हैं वो किस तरीके से चूज करने होंगे। तो शासनादेश के अनुसार छात्र को प्रवेश के समय में कला यानी आपका आर्ट्स, साइंस या फिर जो कॉमर्स है उनमें से एक संख्या, एक पूरा मैशअप चुनना होगा। चुने हुए संकाय में 2 मुख्य यानी मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे और इस संकाय में छात्र को अपना संकाय कहा जाएगा, उसका अपना एक संकाय हो जाएगा जो भी उसने सब्जेक्ट चुने हैं। पहले से 6ठे सेमेस्टर तक इसी की पढ़ाई जो है बच्चे को करनी होगी। उसके बाद तीसरे मेजर विषय का चुनाव करना होगा। 2 पहले चुन चुका है, 3rd सब्जेक्ट चुनना है। किसी भी संकाय से कर सकता है, जो उसने 2 लिए उनमें से कोई से भी 3rd ले सकता है। छात्र जो है द्वितीय व तृतीय वर्ष में मुख्य विषय को बदल सकेंगे। ऐसा होता है पढ़ा नहीं समझ में आया और अब वो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका पूरा मौका दे रही है कि उसके बाद जो है जब 3rd विषय चुनता है तो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है। साइंस का बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, आर्ट्स का बच्चा जो है साइंस में जा सकता है, स्ट्रीम्स चेंज हो सकती हैं। माइनर इलेक्टिव जो पेपर है वो लिया जाएगा और 4था विषय यानी पहले से चुने गए 3 विषयों से अलग लेना होगा। जो 4th सब्जेक्ट होगा वो 3 जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उससे अलग कहा जाएगा। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 2 साल तक आपको कौशल विकास भी पढ़ना होगा अगले उससे ही सत्र 2021-22 से लागू की जाने वाली नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन में 2 साल तक कौशल विकास का कोर्स जो है वो पढ़ना होगा। यह कोर्स कुल 12 इसमें आपको अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, नंबर जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किए जाने वाले प्रावधानों के बारे में विस्तृत निर्देश दे दिए हैं। इसमें इस व्यवस्था दी गई है कि स्नातक स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में जो है प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल कोर्स जो है वो करना होगा। एक कौशल कोर्स 3 क्रेडिट का करना होगा
और इस तरह 4 सेमेस्टर में ये कुल 12 क्रेडिट हो जाएंगे, एक में 3 और 4 में आपके 12। इसी तरह जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह विषय यानी सप्लीमेंट्री जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करनी होगी और सभी 6 विषयों का पाठ्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार विद्यार्थी को हर सह विषय को 40% अंक के साथ उत्तीर्ण करना होगा। जो उसका सब्जेक्ट होगा सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट उस पर 40% मार्क्स लाने बेहद ज़्यादा जरूरी है। विद्यार्थी को ग्रेड शीट पर इसके प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड जो है वो अंकित होंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि उन्हें इसके लिए CGPA की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसके लिए 40 क्रेडिट स्कोर पर 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो दे दिया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना कि क्रेडिट संबंधित जो सभी कार्य हैं राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे कहा गया है इसके माध्यम से किए जाएंगे। विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर 1 वर्षीय सर्टिफिकेट और न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर 3 वर्ष की उसको स्नातक की डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, जिससे आगे विद्यार्थी जो है 184 क्रेडिट की अगर वो ले लेता है तो उसको 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी जहां पर शोध भी इंक्लूड होगा। और अगर वो कम से कम 232 क्रेडिट ले लेता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और सोने पे सुहागा कहते हैं अगर 248 क्रेडिट अर्जित कर लेता है तो उसे PGDR जो है इसकी डिग्री ले सकता है। यानी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक नया पूरा फंडा है। इम्प्लीमेंटेशन में और बाकी चीज़ों में थोड़ी सी उठापोह और थोड़ी सी कहते हैं कि अटकलें आएंगी, बट आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये अटकलें और ये जो चेंजेस हैं ये आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या जो शिक्षक की गुणवत्ता है उसमें इन पॉलिसीज़ के आधार पर कोई जो सुधार है वो आने की अपेक्षा है। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ उन कमेंट से एक व्यवहारिक सोच जो है जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती हैं, तो वो कमेंट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग शिक्षा जगत या हाउ टू टीच, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अर्निंग, मोबाइल अर्निंग, इससे जुड़ी तमाम वीडियोज़ जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ऐसी सभी वीडियोज़ देखने के लिए आप लोगों को एक जेंटल रिमाइंडर फिर से देना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो सबसे पहले मिलेंगी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।